and you are watching India's number one Hindi gay story channel. शाम के 7 बज रहे थे। अभी अभी नया नया जवान हुआ कबीश, जिसकी उम्र 19 साल थी। आंखें इतनी सुंदर कि कोई भी डूब मरे। उसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों जैसे नाजुक और उसकी त्वचा एकदम सिल्की सी थी। उसके होंठ जब भी बात करते थे तो इस कदर हिलते थे कि सामने वाले के तन बदन में आग लगा देते थे। कविश को अपने बारे में कुछ खास अंदाजा नहीं था, पर हाँ, उसे आदमियों को देखना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर उसे मज़ा तब आता था जब वो गांव में कुश्ती देखता था। सामेतना हल्ली में रहने वाला कबीश अक्सर गांव में होने वाले कुश्ती दंगल में जरूर जाता था। वो आदमियों को आदमी के ऊपर लेटा देख, एक दूजे को एक दूजे की बाहों में जकड़ता देख कुछ अलग ही महसूस करता था। गांव में उसके काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे। हर दोस्त को कुश्ती दंगल करना बहुत पसंद था, और कबीश को अगर कुछ पसंद था तो वो था सिर्फ कुश्ती और दंगल होते हुए देखना। उसे कुश्ती दंगल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर गांव में एक चाचा थे जो सबको कुश्ती और दंगल मुफ्त में सिखा रहे थे। तो कबीश ने सोचा क्यों ना वो भी सीखे। वो चाचा के पास गया तो चाचा ने उससे बोला, सुन रे कबीश, तू हवेली पर आ, तुझे कुछ भी नहीं आता है तो शुरू से सिखाना पड़ेगा। कबीश ने हाँ में सर हिला दिया। जब अगले दिन कबीश चाचा की हवेली पर पहुंचा तो चाचा सिर्फ लंगोट में थे। कबीश उन्हें ऊपर से लेके नीचे तक देख रहा था। उनकी कसी हुई छाती, सुडौल बदन, मस्त जांघें कबीश को अपनी ओर रिझा रही थीं। कबीश तो उन्हें लगातार देखे जा रहा था। चाचा कबीश से बोले, ए कबीश, अंदर आना, क्यों बाहर खड़ा है? कबीश अंदर गया। चाचा ने कबीश से कहा, चल कपड़े निकाल, कुश्ती करनी है ना तुझे? सीखेगा इन कपड़ों में तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। कबीश पहले नानुकुर कर रहा था, पर चाचा के बार बार कहने पर और समझाने पर कबीश ने अपनी टी शर्ट उतार दी। अब वो बनियान में और पैंट्स में था। चाचा ने उसको समझाया कि अगर पैंट्स में रहेगा तो कुश्ती के दौरान पैंट वगैरह फट भी सकती है, उतार दे उसको, इतना क्या शर्माना। कबीश ने मना किया तो चाचा बोले, देख तेरी मर्जी, फिर पैंट फट जाएगी तो ये मत कहियो कि मैंने फाड़ दी। कबीश ने फिर पैंट उतार दी। अब कबीश बनियान और बी शेप की ब्रीफ में था। चाचा कबीश को देखे बोले, अरे वाह, तू तो मॉडर्न वाली लंगोट पहनता है लड़के। हाँ, हम लोग तो ये देसी लंगोट पहनते हैं। कैसा लगता है इस लंगोट में तुझे? कबीश हंसते हुए बोला, अरे चाचा जी, ये लंगोट नहीं है, सिर्फ ब्रीफ है और कुछ नहीं। चाचा जी बोले, अब बनियान उतारोगे या नहीं, या जब वो फट जाएगी तभी मानोगे? कबीश ने बनियान उतार दी। कबीश की बॉडी एकदम लीन थी, मतलब दुबला पतला। गंदा भी नहीं दिख रहा था कि उसे कोई सुखला बोले, पर हाँ, उसकी बॉडी बहुत आकर्षक थी। कबीश चाचा जी की ओर देख रहा था और चाचा जी कबीश की ओर। कबीश चाचा जी से बोला, ऐसे क्या देख रहे हो टकटकी लगा के, इतना भी सुंदर नहीं मैं। चाचा जी हंसते हुए बोले, सुंदर तो तुम हो और तुम्हारी सुंदरता खिल के भी आ रही है। कबीश चाचा जी से बोला, आप भी कुछ कम नहीं हो वैसे, आपकी भी सुंदरता जगती हुई दिख रही है मुझे। चाचा जी शर्मा गए और कबीश से बोले, ए लड़के, कैसी बातें कर रहा है? तू दंगल सीखने आया है ना कुश्ती, तो उस पर ध्यान दे। कबीश ने हाँ में सर हिलाया। चाचा जी ने कबीश को एक दो दाव पेच सिखाने शुरू किए। कबीश भी पूरा मन लगा के सीख रहा था कि तभी
कबीश को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट में हार्ट छोड़िए। अपने दिल की बातें मुझे ईमेल करिए। मुझसे बात करने के लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। कबीश एक पल को रुक गया। ये एहसास बड़ा अजीब सा था। आखिर कबीश के पीछे कौन था? कबीश ने पलटा तो एक हवा सर्र से उसके पास से निकल गई। ऐसा लगा मानो कोई कबीश को छूना चाहता हो। कबीश एकदम से हड़बड़ा गया और चाचा कबीश से बोले, क्या हुआ लड़के? कबीश बोला, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई था। चाचा जी एकदम से सकपका गए। वो हक्के बक्के हो गए, पर फिर कबीश से बोले, अरे कुछ नहीं, तेरे दिमाग का भ्रम होगा, भला यहाँ कहाँ से कोई आएगा। कबीश ने भी कहा, हाँ वो बात तो है, यहाँ कहाँ से कोई आएगा। कबीश और चाचा दोबारा से दंगल में लग गए। चाचा ने कबीश के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और पैरों को अपने पैरों में। कबीश उनसे सटा हुआ था कि तभी कबीश को ऐसा लगा जैसे उसे सामने से भी किसी ने जकड़ के रखा है और कोई उसे हल्के हल्के गुदगुदा रहा है। कबीश की हंसी निकल रही थी कि चाचा उससे बोले, क्यों हंस रहा है? तुझे मजा आ रहा है क्या? कबीश उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो आंखें बंद किए हुए था क्योंकि उसके बदन पर जो छुअन हो रही थी वो कुछ बेहद अलग थी। चाचा ने कबीश को छोड़ा और बोला, अरे क्या हुआ लड़के, कुछ बोलेगा भी या नहीं? कबीश चाचा जी की तरफ देखकर बोला, पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सामने से भी किसी ने जकड़ के रखा है। ये सुनते ही चाचा जी ने कबीश को छोड़ दिया और कबीश से बोले, कैसी बातें कर रहा है, दिमाग खराब है क्या तेरा? कुश्ती पे ध्यान दे सिर्फ। चाचा जी कुछ तो समझ रहे थे पर जिसका वो जिक्र नहीं करना चाहते थे। कबीश ने चाचा जी के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। वो पूरे मूड में आ गया कि अब तो चाचा को धराशाही करके ही रहेगा। चाचा ने उस पर अटैक किया और तभी कबीश ने चाचा जी को फंसा लिया और उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। कबीश उनके ऊपर था, वो ज़मीन पर। कबीश बोला, और चाचा कैसा लगा मेरा दाव पेच? बहुत ज्ञान बांट रहे थे ना आप, देखो अब आपका ज्ञान आपके ऊपर ही भारी कर दिया मैंने। चाचा हंसने लगे। कबीश उनके ऊपर था, बदन से बदन चिपके हुए थे। चाचा को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पर कबीश उसके पूरे बदन में आग फूंक रही थी, मानो किसी ने माचिस की तीली जलाकर उसके ऊपर छोड़ दी हो, इस कदर वो तप रहा था। कबीश उठा, वो उठ ही रहा था कि चाचा जी ने उसे पकड़ के नीचे गिरा लिया। अब चाचा जी उसके ऊपर थे और कबीश नीचे। वो चाचा जी के वजन से दबा जा रहा था। कबीश जोर से चिल्लाने लगा, हट जाओ ना, हटो ना, अरे हट जाओ ना चाचा, बहुत दर्द हो रहा है, आप बहुत भारी हो, हटो मेरे ऊपर से। चाचा जी हंसने लगे और बोले, इतने में ही दर्द हो गया तुम्हारे? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तुम इतने में इतना शोर मचा रहे हो, तो जब बाकी कुछ होगा तब फिर कितना शोर मचाओगे। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए। प्लीज़ सभी लोग लाइक किया करिए और हार्ट छोड़ा करिए। साथ ही इस वीडियो को अपने किसी भी एक दोस्त के साथ, चाहे फेक अकाउंट से ही सही, पर शेयर करा करिए। चाचा जी कबीश का मजाक उड़ा रहे थे। वो कबीश से बोले, यार तू तो लड़की जैसा है, कितना हल्ला करता है, शांति से दबा रहे ना, जब मेरा वजन तेरे ऊपर रहेगा तभी तो तू थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, वरना कहाँ से ताकत आएगी तुझ में। देख कैसी दुबली पतली बॉडी है तेरी, एकदम सुखले सा है, मानो किसी ने सारी हवा निकाल ली हो तेरी। अब थोड़ा रुक, मैं तुझ में थोड़ी हवा भरूंगा, तभी तो तुझ में जान आएगी। मौका तो दे मुझे पंप लगाने का। कबीश हंसते हुए बोला, मैं कोई गुब्बारा नहीं हूँ जो आप पंप लगा के हवा भर दोगे। चाचा बोले, अरे यार, मतलब यही था
थोड़ा दंगल करेगा मेरे साथ, कुश्ती करेगा, दाव पेच सीखेगा तो शरीर तो खुद ब खुद बन जाएगा। तू बस सही से ध्यान दे, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। कविश हंसते हुए बोला, अरे जाने दो, पहले मेरे ऊपर से तो हटो, इससे पहले मेरी चटनी बन जाए। चाचा उसके ऊपर से हटा। कविश चाचा से बोला, इतने भारी भरकम हो, थोड़ा सा तो सोचा करो ना, सामने वाला कैसा है। उसको गिरा के उसे दबा लिया, अभी चोट वोट लग जाती मेरे तो। चाचा हंसते हुए बोले, अरे चोट लग जाती तो हम हैं ना मरहम लगाने को, हम तो तुम्हारे हर जख्म पे मरहम लगाते, तुम बस कहो तो सही। कबिश बोला, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आप मेरे हर जख्म पे मरहम लगा देंगे? मुझसे प्यार करते हो क्या? मेरे दीवाने हो क्या? या मेरे आशिक हो जो मेरे बिना रह नहीं पा रहे? चाचा हंसने लगे कि अरे क्या बातें कर रहा है। तभी किसी ने कबिश को पीछे से जकड़ लिया, बहुत कसकर। कबिश खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन है कि वो देख सके, पर जब उसने गर्दन घुमाई तो पीछे कोई नहीं था। उसे बस कुछ दिख रहा था तो दो हाथ जो उसे कसकर जकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे पीछे से जकड़ के रखा हुआ है। कबिश बुरी तरह से घबरा गया। वो जोर से चिल्लाया, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी ने कबिश की तरफ देखा तो उनके चेहरे के पूरे हाव भाव बदले हुए थे। वो बुरी तरह से डरे हुए थे। कबिश चाचा जी से बोला, मुझे छुड़ाओ, कौन है ये इससे? चाचा जी कबिश से बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चिल्लाते हुए चाचा जी जोर से अपने घर के अंदर भाग गए। कबिश ने जैसे तैसे खुद को उन हाथों से छुड़ाया, कपड़े पहने फटाफट और उनके घर से निकलकर तेजी से भागा। कबिश बुरी तरह से डरा हुआ था कि आखिर ये कौन था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।